एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। आज पहला प्रश्न देखिएगा, पंचेली क्या है? स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण होता है पंचेली। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है। कृषि पर्यवेक्षक जो है 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास जो है आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। राजस्थान में एक बड़ी वैकेंसी 10वीं लेवल की पशु परिचर जो है वैकेंसी, उसके लिए एक अच्छा वीडियो हो सकता है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। और इसके अलावा यदि यह वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पे नंबर जो है दोस्तों 63 771 75 006, ठीक है, 75 006। इस नंबर पर आप मुझे अपना शुभ नाम और अपना जो सिटी है, जिस स्थान पर जहाँ से भी आप हैं वो मुझे सेंड कर देना। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। स्टेटस के माध्यम से आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी। अनेक विद्यार्थी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार। जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की शादी निश्चित हो चुकी है और उसके बाद में लड़के वाले उस लड़की वाली के घर कुछ उपहार भेजते हैं। उस उपहार को कहा जाता है रीत। क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रीत कहा जाता है। कनकती कंडोरा, कंडोरा आभूषण जो है दोस्तों कई बार यानी बीएसटीसी में भी पूछा गया है, ग्रेड एग्जाम के अंदर और भी कई एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। कनकती कंडोरा ये सारे कमर के आभूषण हैं। मोताणा प्रथा का संबंध है, मोताणा प्रथा का संबंध है, इसमें आपको सत्य कथन बताना था। और उसमें सत्य जो कथन है इसका अर्थ क्या होता है, मुख्यतः ये अर्थ आप जान सकते हैं, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान से स्वामी से हर्जाना भुगतना होता है। ऐसी प्रथा जो है हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर पूछी जाती है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर इनका प्रचलन है। कहीं पर भी आप अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध मृत्यु यानी अता पता नहीं किसी व्यक्ति का और मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु वाले स्थान पर स्वामी से हर्जाना भुगता जाएगा। चाहे उसने उसकी हत्या की है या नहीं की, इसका कोई लेना देना नहीं, उस स्वामी से हर्जाना यहाँ से वसूला जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? दापा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदली क्या लेना? भाई धनराशि लेना। ऐसे प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों आपसे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद मारे माथेरी मेमंद लेता यो छैल भंवर, आपने सुना होगा गाना। तो ये दोस्तों सर का आभूषण है, सिर पर महिलाएं धारण करती है। उसके बाद देखिएगा, दामना नामक आभूषण का संबंध है। दामना दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं वहाँ पर पहन सकते हैं, 2 उंगलियों में दामना। बोर या बोरला पहना जाता है। बोर माथे पर होता है, भी महिलाएं धारण करती है। लगभग बडेरीज होती है ना, बुजुर्ग महिलाएं होती है, वो धारण करती है। उसके बाद डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? तो दोस्तों महाराजा स्वरूप सिंह, महाराजा नहीं, महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 के अंदर डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था, उदयपुर रियासत के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, महिला द्वारा पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? पीला पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चे का जब जन्म होता है, पुत्र प्राप्ति पर ये ओढ़ा जाता है। और पोमचा मुख्यतः महिलाओं की ओढ़नी विशेष को ही कहा जाता है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसे कहा जाता है जलवा पूजन। क्या कहा जाता है? जलवा पूजन। नेक्स्ट अगला देखिएगा, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, मूर्खियाँ। ये कान का आभूषण है और पुरुष जो है वो कान के अंदर मूर्खियाँ धारण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, पंछेवड़ा क्या है? पंछेवड़ा एक मोटा सूती शॉल कह सकते हैं सर्दी बचाव के लिए। इसके बाद में जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जड़ूला या चूड़ाकरम, इसे कहा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, भील जनजाति में कछाबू महिलाएं धारण करती है। भील जनजाति में कछाबू महिलाएं। इसके बाद गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म जो है दोस्तों विवाह से संबंध रखती है। इसके बाद नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? नांगल। नांगल याद रखिए, नांगल के नांगल किरवालियाँ, तो नांगल कहा जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। धारी जो संस्कार है दोस्तों सहरिया जनजाति में प्रचलित माना जाता है। सहरिया जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व रज एकत्रित कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उस रज में जिस जीव का पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पूर्वज जन्म लेता है। हो सकता है कि पुनः वो इंसान के रूप में जन्म ले या किसी जानवर या किसी भी रूप में जन्म ले सकता है। ऐसी परंपरा लगभग सभी में देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से सहरिया जनजाति के अंदर आदिवासी क्षेत्र में देखने को मिल ही जाती है। उसके बाद देखिएगा बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई और उसके साथियों को भेंट देना कोथला कहलाता है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, आरएस का प्रश्न है कोथला। उसके बाद राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग यानी समाज से है तो क्षत्रिय समाज से माना जाता है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा होता है? नांदना। कौन सा मेरे लाडले? नांदना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है तो टंग धोती को कहा जाता है। किसको? टंग धोती को। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत आपको बता दूं उदयपुर रियासत है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। मेवाड़ रियासत भी कह सकते हैं 1853 के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत बूंदी मानी जाएगी। याद रखिएगा बूंदी। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ समझाई वो समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।